अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव के 11 चैनल हैं, वो जो पिस्टल लेके घूमता है करके क्रिमिनल जैसा सुदर्शन चैनल उसका है, जी न्यूज जो भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला जिसके कारण बैंक डूब गए, वो राज्यसभा में सदस्य है भाजपा के। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य, बीपीएल का मालिक, राजीव शेखर का पार्टनर है, कहाँ है, कहाँ है, किस बिल में छुपा है? जो पुलवामा घटना का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, आप समझिए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का जो चैट लीक हुआ 520 पन्नों का है। अगर ये जानकारी किसी तरीके से लीक हो जाती व्हाट्सएप चैट, तो हमारे भारत माँ के वीर सपूत जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे उनके साथ क्या होता? उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और वो अर्नब गोस्वामी जो अनबे नाइक के सुसाइड नोट में उसका नाम था, फिर भी अक्षता नाइक और प्रज्ञा नाइक को इंसाफ नहीं मिला, अर्नब गोस्वामी को जेल में नहीं डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 5 ग्राम पे तो हुई। 3000 टन में क्या हुआ? मुजरा गा रहे थे आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे थे कि अडानी जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, जिसके पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है 21,000 करोड़ रुपए का था, उस पर कोई बात ही नहीं है। वो चूंकि प्रधानमंत्री का दोस्त है, सैया वेड़ा कोतवाल, हम नंगे नाचब ना, अडानी नंगा नाच रहा है देश में। शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास पकड़ा गया, वो कोर्डियल क्रूज जहाज किसका था? तो वहाँ तटरक्षक क्या कर रहे थे, वहाँ सुरक्षा पहरेरी क्या कर रहा था, और जो गावा ऑर्गेनाइजर था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केपी घोसाबी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भानुशाली जिसके संबंध जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ और रेल राज्य मंत्री के साथ, तमाम भाजपा के नेताओं के साथ हैं, क्या एनसीबी में भारतीय जनता पार्टी की बहाली हो रही है? क्या एनसीबी? अब तो आपको खुश होना चाहिए, जनता जवाब देने लगी ना बीजेपी। बिल्कुल, ये जनता सीख रही है। जो जितने चुनाव हुए, ये जो जुमलों में जो उलझा के रखा, उससे निजात टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। सबने देखा। ये कहते हैं, अमित शाह जी कभी कहते हैं 20-20 घंटे प्रधानमंत्री जी सोते हैं, अब प्रधानमंत्री कहते हैं 18-18 घंटे जागता हूँ। तो काहे के लिए जागते हैं? देश बेचने के लिए। इससे चाहते आप कुंभकर्ण की तरह परमानेंट ही सो जाते। पूरा विश्व का दौरा प्रधानमंत्री ने कर लिया, भगवान न करे इनको दिल का दौरा पड़े, लेकिन ये सोए नहीं रहे। कम से कम देश का समस्या तो हल हो जाए। देश बिके तो नहीं, रेल नहीं बिके, सेल नहीं बिके, कम से कम रुक तो जाए। देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं होती, मंदी पर बात नहीं होती, महंगाई का मौ नहीं बोलती है, चाइना का चौ नहीं बोलती है, बेरोजगारी का बौ नहीं बोलती है, महिलाओं पर अत्याचार पर आओ नहीं बोल हकला प्रधानमंत्री। औ से ज्ञ तक का ज्ञान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। वो पढ़े लिखे भी तो नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। कितने पढ़े लिखे लोगों ने देश का बुरा किया है? अरे पढ़े लिखे लोगों ने ही तो किया है। एक आईएएस अफसर जो त्रिचूर से सब कलेक्टर की शुरुआत करता है और 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक बनता है, फर्जी घोटाला निकालता है, उसमें करता हुआ पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा आया और वो व्यापारी हो गया, जिसको साइकिल पर चढ़ने की औकात नहीं थी, आज पूरे देश में भूमाफिया बन गया। शहद में चीनी मिलाकर बेचता है। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, लाखों बरस में नमक नहीं सरा हिमालय की गोद में। और जब से बालकृष्ण टोकरी लेके बाबा रामदेव कुदारी लेके खोद के लाया हिमालय से नीमक सरने लग गया। तो ऐसा पनौती है। कहाँ है अन्ना हजारे? 7 साल पहले जो रामलीला में मैदान में बैठता था, जो अपने आप को गांधीगिरी साबित करता था। कहाँ है जनरल वीके सिंह? सांसद बन गया, चुप हो गया। अन्ना हजारे Z+ की सुरक्षा लेके चुप हो गया। कोई मुख्यमंत्री बन के चुप हो गया, कोई किरण बेदी उपराज्यपाल बन के चुप हो गई। आज देश की सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी देश की जनता को गुमराह किया और ये प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने जब चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात के विधानसभा में बयान दिया था कि सीजेए का गलत दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से नहीं होना चाहिए, विरोधियों को दमन करने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी सरकारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब तो तारीफ कर दो तो पेट्रोल डीजल पर रेट कम हो गए, एहसान किया है। अरे 2014 में जो रेट था उस हिसाब से कर दें। कल से उनके फुल माला पहनाएं, अभी तो जूते की माला कहो तो पहना दूं। ये लूटना आप समझो। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए की थी वो 1000 रुपए पार कर गई। जो खाद्य तेल 50 से 60 रुपए मिलते थे वो खाद्य तेल आज 210 के पार कर गया।
जो पेट्रोल डीजल 71 से 60 रुपए में मिलता था, आज वो 125 के पार करने जा रहा है। देश में तो कहीं कहीं 115 के पार कर गया, तो आप नहीं कर रहे उस पर, इसके लिए सम्मान किया जाए। ठीक।